बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम थेवेनिन्स थ्योरम दोबारा से देखेंगे और एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेंगे इसके अंदर, जिसमें हमारे पास दो वोल्टेज सोर्सेज हों और इसको थेवेनाइज करेंगे हम। तो इसमें भी हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप कि जो टर्मिनल आप पहले डिफाइन करेंगे, किन दो टर्मिनल के रिस्पेक्ट से आप थेवेनाइज करना चाहते हैं अपने सर्किट को। तो यहाँ पे मैं ये दो टर्मिनल मैंने लिए हुए हैं, ए और बी। इन दो टर्मिनल के रिस्पेक्ट से मैं इस सर्किट को थेवेनाइज करना चाह रहा हूँ। तो पहला स्टेप, आप इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो भी आपके पास कंपोनेंट लगा हुआ है उसको रिमूव कर दें और इन दोनों टर्मिनल को ओपन कर दें। तो इसकी यहाँ से मैं लोड रजिस्टर जो मैंने लगाई हुई है 5 ओहम की, इसको मैं रिमूव कर दूंगा और ये मेरे पास दो टर्मिनल आ गए, ए और बी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, कि हमने अब फाइंड करने हैं वी टी एच, मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड करने हैं। तो थेवेनिन्स वोल्टेज हमने ए और बी पे फाइंड करने हैं। ए बी के दरमियान में हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बेसिकली। तो यहाँ पे अब हमें दो वीडियोस पहले जो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा था, वो यही हमें बता रहा था कि किसी भी पॉइंट पे आपने वोल्टेज फाइंड करने हैं तो वो क्या होगा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हैं तो आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे और फिर वहाँ पे वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो वोल्टेज सोर्स हैं, तो यहाँ पे मैं पॉइंट ए पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाऊंगा और फिर पॉइंट बी पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाऊंगा। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो हमारे पास जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी। इस तरह से हम यहाँ पे जो है वोल्टेजेस फाइंड करेंगे और ए और बी के दरमियान में थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम हमें ये बताता था कि हम एक वोल्टेज सोर्स को पहले शॉर्ट कर देंगे और दूसरे वोल्टेज सोर्स के रिस्पेक्ट से हम वोल्टेजेस फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट पे हम लेट्स से ए पॉइंट पे हम वोल्टेजेस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वोल्टेज सोर्स को पहले शॉर्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वोल्टेज V1 को मैंने शॉर्ट कर दिया और सिर्फ मेरे पास अब बचा V2 वोल्टेज सोर्स। तो V2 वोल्टेज सोर्स से अगर मैं ए बी के दरमियान में वोल्टेज फाइंड करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो वोल्टेज R1 के अक्रॉस होंगे वही A1 और बी A2 ए और बी के दरमियान में होंगे, क्योंकि ये जो बी टर्मिनल है ये बिल्कुल डायरेक्ट R1 के इस टर्मिनल के साथ मिला हुआ है और ए टर्मिनल जो है यहाँ पे दूसरे साइड पे जो लगा हुआ है R1 के। तो जो वोल्टेजेस R1 के अक्रॉस होंगे वही वोल्टेज ए और बी के दरमियान में होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक सीरीज सर्किट है तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला लगाएंगे और R1 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। और अब वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला हमने कई बार यूज़ कर लिया है, तो आप इसको यूज़ करके आप ये वोल्टेजेस फाइंड करेंगे और आप देखेंगे कि ए टर्मिनल हमारा नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे जो वोल्टेजेस आएंगे इसको -16.8 वोल्टेजेस लिखा हुआ है माइनस के साथ। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे और दूसरा वोल्टेज सोर्स लगा रहने देंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स मेरे पास था 84 वोल्टेजेस का, तो इसको अब हम लगा देंगे और वो पहले वाला जो वोल्टेज सोर्स है, दूसरे वाला इस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। तो ये वोल्टेज हमारे पास 84 वोल्ट आ गए। तो अब आप देखें कि अभी भी ए और बी के हमने यहाँ पे वोल्टेजेस फाइंड करने हैं। तो अब ये वोल्टेजेस हमारे पास आ रहे हैं जो R2 के अक्रॉस हैं। तो अब यहाँ पे फिर हम वोल्टेजेस फाइंड करेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला लगाएंगे हम और फिर हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएंगे वो भी हमारे पास -16.8 वोल्टेजेस ही आएंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ए टर्मिनल के साथ मिल रहा है, तो ये भी माइनस के साथ माइनस वोल्टेजेस आएंगे हमारे पास माइनस में। तो ये वोल्टेज हमारे पास आ गए। सुपरपोजिशन थ्योरम हमें यही कहता है कि आप दोनों वोल्टेजेस फाइंड करें अलग अलग से, फिर उन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल वोल्टेजेस जो आ जाएंगे वो -33.6 वोल्टेजेस आ जाएंगे। तो मतलब VTH मेरे पास जो आया, जो थेवेनिन्स वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मेरे पास आए, वो -33.6 वोल्टेजेस मेरे पास आ। अब वोल्टेजेस हमारे पास आ गए, -33.6 वोल्टेजेस हमारे पास आ गए। अब स्टेप नंबर 3। तो थर्ड स्टेप हमें क्या बताता है कि अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स जितने भी हैं उनको शॉर्ट कर देंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उस सर्किट की हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए थे, उन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया और ए और बी टर्मिनल मैंने कुछ पहले अंदर की तरफ ड्रॉ किए हुए थे, अब मैंने इनको बाहर की तरफ ड्रॉ किया हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा सर्किट कुछ बन जाएगा इस तरह से कि यहाँ पे R1 और R2 पैरेलल में आ जाएंगी। ये आप अगर आप देखें तो इस रजिस्टर को मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ और इस रजिस्टर को यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल का कैसे पता चलता है कि दोनों कंपोनेंट्स जो जिसको हम बोल रहे हैं कि ये पैरेलल है, उनके दोनों एंड्स आपस में मिल रहे होंगे। इसका ये वाला एंड एक दूसरे के साथ मिल रहा है और दूसरा एंड भी दोनों का एक दूसरे के साथ मिल रहा है, तो ये दोनों पैरेलल हैं हमारे पास R1 और R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो इनको दोनों को बेसिकली पैरेलल सॉल्व करेंगे हम, तो जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी वो ए और बी टर्मिनल के दरमियान में रेजिस्टेंस होगी, 2.4 ओहम इसकी रेजिस्टेंस आएगी।
तो अब आपके पास वोल्टेजेस भी आ गए, VTH थेवेनिन्स वोल्टेज भी आ गए और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप अपना सर्किट ड्रॉ करेंगे। सर्किट में यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया और उसके साथ सीरीज़ में हमने रेजिस्टेंस लगा दी। अब पिछला अगर सर्किट देखें तो उसमें हमने क्या किया था, पिछले सर्किट में हमने वोल्टेज सोर्स लगाया था जो भी हमारे पास आया था उसको रेजिस्टेंस के साथ, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल मैंने ऊपर रखा था, नेगेटिव टर्मिनल नीचे रखा था। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास पोलैरिटी आ रही है नेगेटिव में, -33.6 वोल्टेजेस आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर रखूँगा और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे रखूँगा। तो ये मेरे पास ए टर्मिनल था और ये बी टर्मिनल था, तो यहाँ पे ए के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और बी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होगा बैटरी का। और ये मेरे पास थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आ गई और लोड रेजिस्टर जो मैंने वहाँ से अलग किया था, जो मैंने उतारा था ए और बी टर्मिनल के दरमियान में, अब वो वापस हम लगा देंगे और ये थेवेनाइज्ड सर्किट हमारे पास कहलाएगा। और ये हमने 2 वोल्टेज सोर्सेज में देख लिया कि किस तरह से सर्किट को थेवेनाइज करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रिज सर्किट अगर हमारे पास कोई हो तो उसको कैसे थेवेनाइज करते हैं हम, और फिर हम अपना नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।